हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू एसएससीबी। देखिए, 14 नवंबर को सीडीएस का और एनडीए का एग्जाम संपन्न हुआ। सीडीएस 2 2021 और एनडीए का भी सेकंड 2021 संपन्न हुआ। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और आप सब लोग इसमें पास होंगे। इसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। देखिए, ऐसे में सभी के मन में एक क्वेश्चन ये अभी आ रहा होगा कि इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या इसकी रेंज हो सकती है। तो इस वीडियो में सीडीएस 2 2021 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है उसको एनालाइज आपके सामने में करने का ट्राई करता हूं, और हम जानने का ट्राई करते हैं कि प्रीवियस ट्रेंड्स क्या रहे हैं और अभी अगली बार जो आएगा उसका क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के बाद ना ही आपको डिमोरलाइज होना है, ना ही आपको ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाना है। ठीक है, आपको जैसे हैं वैसे ही रहना है और अपनी तैयारी को आगे जारी रखना है। कल या परसों से एक दो दिन बाद से हम लोग क्या करेंगे, आपके जो एग्जाम हुए थे मैथ्स, इंग्लिश और जीएस, ये तीनों का एक डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, जिसमें ना सिर्फ आपको आपको केवल आंसर्स मालूम चलेंगे बल्कि आपको लर्निंग्स मालूम चलेंगी। उसमें से बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आप हो सकता है कि सीखेंगे। ठीक है, तो एक डिटेल्ड एनालिसिस रहेगा हमारी तरफ से। हम कल या परसों से उसको करना शुरू कर देंगे, उस पर हम अभी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा देरी नहीं करते हैं और सीधे अपने वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए, उन लोगों के लिए जो अब अगली बार अपना पहली बार ये एग्जाम देंगे, जो सीडीएस 2 पहली पहली बार देंगे, उनके लिए, और या फिर जिन्होंने इस बार पहली बार दिया था उनके लिए एक बार छोटी सी इन्फॉर्मेशन उनको बता देते हैं कि इसमें देखिए 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये 3 पेपर इसमें होते हैं और ये पूरा एक ही दिन में होता है। 6 घंटे का एग्जाम होता है, 2-2 घंटे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, 2 घंटे के बाद इंटरवल रहता है, फिर 2 घंटे का, फिर उसके बाद 2 घंटे का, यानी कि 6 घंटे का एग्जाम रहता है और एक ही दिन में रहता है। तो 2-2 आवर्स का ये टाइम रहता है इसमें। ठीक है, एक एग्जाम के लिए। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें इंग्लिश की बात करें तो 120 रहते हैं, जनरल नॉलेज की बात करें तो 120 रहते हैं, और मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें 100 नंबर रहते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स की बात अगर की जाए तो इंग्लिश 100 नंबर, और जनरल नॉलेज इसमें 100 नंबर, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 100 नंबर की। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे यहाँ पे। ठीक है, ये इसमें ऐसे होता है। देखिए, सीडीएस जो एग्जाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, इसके थ्रू आप इंडियन मिलिट्री में एडमिशन लेते हैं। इंडियन मिलिट्री मतलब इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों ही इसमें आ जाती है। इन तीनों में एडमिशन के लिए होता है सीडीएस एग्जाम। तो इसमें वेरियस कैटेगरीज मैंने आपको बताई, क्या क्या बताई, एक आईएमए, एक आईएनए और एक एएफए। ये 3 होते हैं, आईएमए, आईएनए और एएफए। और इसमें जो आईएमए है ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, आर्मी के लिए एएफ। ठीक है, आर्मी के लिए जो है इसमें 2 तरीके की एंट्री आपको देखने को मिल जाती है। एक तो ये है ही, और दूसरा इसमें ओटीई के थ्रू, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू एंट्री आपको देखने को मिल जाती है। आपको पता है इसके लिए फीमेल या वुमेन भी एलिजिबल होती हैं, तो वो लोग इसमें ओटीए एंट्री के थ्रू एलिजिबल होती हैं। और जो वुमेन के अलावा जो मैन होते हैं वो किसी भी या ओटीए से या फिर इन 3 एंट्री से इसमें जा सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ओटीए में देखिए, ओटीए में क्या होता है, ओटीए में ये 3 एग्जाम नहीं होते हैं, बल्कि इसमें उसमें मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं लिया जाता है। उसमें केवल और केवल इंग्लिश और जनरल नॉलेज का एग्जाम होता है, और वो केवल और केवल 200 मार्क्स का होता है। और अगर बाकी चीज की बात करें ओटीए के अलावा, तो वो 100 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं और वो 300 मार्क्स का होता है। ये चीज हम इसमें आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको इसमें मालूम चल गई होगी। इसमें जो होता है कि एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 0.86 इतने मार्क्स ग्रांट किए जाते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.27 मार्क्स आपका उसमें कट जाता है। ये सब मार्किंग सिस्टम है। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे इसके लिए, जीएस और जनरल नॉलेज और इंग्लिश के लिए। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना, जीएस और इंग्लिश के लिए मार्किंग सिस्टम ये होता है। बाकी मैथ्स के लिए तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता ही है। ठीक है, आपको ये चीज जान लेनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन शुरू करने से पहले। आगे देखते हैं कट ऑफ। देखिए, इस वीडियो में मैंने बताया कि हम कट ऑफ के बारे में ही बात करेंगे। तो जो कट ऑफ होती है वो वेरियस चीजों पर डिपेंड करती है, जो आपके सामने लिखे हैं 3-4 पॉइंट्स। सबसे पहले है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने अपेयर किया है इस एग्जाम के लिए, लेवल क्या है, डिफिकल्टी लेवल एग्जाम का क्या है, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड्स इसमें क्या रहा है। अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी तो लगभग बराबर ही है, पिछले बार भी इतनी ही थी, तो कोई ज्यादा वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिला है। कैंडिडेट्स के अपेयर होने का जो नंबर है वो भी लगभग बराबर ही है। डिफिकल्टी लेवल की बात इसमें आपके साथ एक बार कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत से लोगों को डिफिकल्टी लेवल में
थोड़ा प्रॉब्लम रहती है क्या था कैसा नहीं था, कुछ को ईजी लगता है कुछ को टफ लगता है। तो देखिए डिफिकल्टी लेवल बात करेंगे, सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। अगर मैं इंग्लिश के एग्जाम की बात करूं CDS 2 2021 में, तो इंग्लिश का एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी नहीं था, हम इसको इजी टू मॉडरेट ले सकते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम आपका इंग्लिश का था। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ ऐसा कुछ नहीं आया हुआ था। अगर किसी की न्यूज़पेपर रीडिंग में पकड़ है, जो मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता है डेली बेसिस पर, वोकेबलरी में अच्छी सी कमांड है, कुछ ग्रामर के रूल्स उसको आते हैं, तो वो इजीली इस पेपर को कर सकता था। अगर किसी ने लास्ट टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया होगा तो इस क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर सकता था, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल हम इसको रखेंगे। कुछ चीज़ें हो सकती है थोड़ा डिफिकल्ट हो, वरना ऐसा कुछ इसमें नहीं था। इंग्लिश के एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगा होगा। ये बहुत एक मॉडरेट लेवल का, मॉडरेट से भी नीचे लेवल का एग्जाम था इंग्लिश का। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की। अगर जनरल नॉलेज की मैं बात करूं तो शायद इससे बेहतरीन पेपर जीएस का नहीं बन सकता है, शायद किसी एग्जाम में ऐसा नहीं बन सकता है जैसा इसमें इतना वेल डिफाइंड वेल बैलेंस्ड पेपर बनाया गया था। कुछ चीज़ें अगर टफ थी तो कुछ चीज़ें ईजी थी, कुछ चीज़ें मॉडरेट थी। जिस तरीके से इस पूरे पेपर को इन्होंने बनाया था, जिस तरीके बैलेंस किया था, वो काबिल तारीफ है। वाकई में यूपीएससी ने बहुत अच्छा पेपर इसका सेट किया हुआ था। कुछ नए पैटर्न्स इसमें डाले हुए थे, जैसे अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे पैटर्न में डाले हुए थे जो ये लोग जनरली सिविल सर्विसेज के लिए यूज करते हैं। हालांकि उन क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी सा था, लेकिन पैटर्न थोड़ा उन्होंने चेंज करके डाला हुआ था यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम की तरह। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे कि एम एक व्यक्ति है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो इनमें से कौन सी नदी को क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे क्वेश्चंस जनरली सिविल सर्विसेज में देखने को मिलते हैं, सीडीएस या ऐसे एग्जाम्स अभी तक देखने को नहीं मिले थे। तो धीरे धीरे अपना ट्रेंड इसमें चेंज कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे, बहुत टफ क्वेश्चन ज्योग्राफी के नहीं थे, इजी थे, बस उनका पैटर्न थोड़ा सा अलग था। हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, हम ये बोल सकते हैं कि इसके क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा अच्छे थे। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जिसने अच्छे से थोड़ा सा पढ़ा रहा होगा वो इसको सॉल्व कर सकता था, वरना ऊपर ऊपर से सॉल्व करके ऐसे ये होने वाले नहीं थे। हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के आए हुए थे, ये बातें इसमें मानने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो क्वेश्चन भले ही इसमें इजी थे पॉलिटी के, लेकिन ये भी कॉन्सेप्चुअल थे। अगर आप केवल ऊपर से आर्टिकल्स पढ़ के जाते हैं, शेड्यूल्स पढ़ के जाते हैं ऊपर से, तो आपसे ये नहीं होने वाला था। इसमें थोड़ा सा अंदर जाकर के उनके डीप में जाके पढ़ना था। बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज करके इस पेपर को बनाया गया। पॉलिटी का लेवल भी इसमें अच्छा खासा था। इसके बाद बात करते हैं साइंस की। अगर मैं इसमें साइंस की बात करूं तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपका आ जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको इसमें ज़्यादा देखने को मिले थे। इस बार बायोलॉजी के क्वेश्चंस कम देखने को मिले थे। जैसा कि मैं पता है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन सीडीएस पूछता है हर बार और बच्चे उसी हिसाब से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन इस बार कम इसमें इन्होंने पूछे हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। और यूपीएससी या सीडीएस फेमस ही अपने ट्रेंड्स को चेंज करने के लिए, और इस बार उन्होंने इसको चेंज कर भी दिया। बायोलॉजी के क्वेश्चंस कम आए थे, लेकिन बहरहाल इस पूरे पेपर को इन्होंने इतना अच्छे तरीके से बैलेंस किया है कि ये पूरा पेपर कहीं पे टफ कहीं पे इजी होने के बावजूद भी अगर हम ओवरऑल कैटेगरी में रखें तो एक मॉडरेट लेवल का बन जाता है। ठीक है, पूरे पेपर की मैं बात कर रहा हूँ तो जीएस का पेपर एक मॉडरेट लेवल का था, बहुत इजी नहीं था, बहुत टफ नहीं था, एग्जैक्ट मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बात हमने करी, पॉलिटी की बात करी, जियोलॉजी की बात करी, और उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी की बात करी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की बात हमने इसमें करी। देखिए करंट अफेयर्स, ऑब्वियसली यूपीएससी का एग्जाम और करंट अफेयर्स ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। करंट अफेयर्स आए, और बेहद इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं, अगर किसी ने 7-8 महीने के करंट अफेयर्स रिवाइज किए हैं अच्छे से, तो वो ऑब्वियसली इन करंट अफेयर्स को सारे के सारे करके आया होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैसा नहीं था, अच्छा करंट अफेयर्स में पूछा गया था। डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स आए हुए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज पूछी गई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें पूछी गई थी जो जनरली जिस चीज़ के लिए सीडीएस जाना जाता है करंट अफेयर्स में, वो चीज़ इसमें इन्होंने जारी किया था या लागू रखा था। ठीक है, उस चीज़ को इन्होंने तोड़ा नहीं था। तो ये सब चीज़ें थी जीएस के पेपर के बारे में। बहुत अच्छी तरीके से इसको फ्रेम किया गया है, ये पूरा पेपर बहुत बढ़िया तरीके से। शायद इससे बेहतर पेपर जीएस का नहीं बन सकता था। आप इसको टफ भी नहीं बोलेंगे ओवरऑल एग्जाम देने के बाद, और इजी भी नहीं बोलेंगे, एक अच्छे लेवल का एग्जाम ये था। वहीं अगर मैथमेटिक्स की बात हम करते हैं तो मैथमेटिक्स की एग्जाम की बात अगर हम करें तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस लेंदी भी थे इसमें साथ ही साथ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो लेंदी हो रहे थे, कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के थे। ओवरऑल मैथमेटिक्स का एग्जाम
तो इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था, ठीक है, इजी टू मॉडरेट हम मैथमेटिक्स को बोल सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर की अगर मैं बात करूं पूरे CDS 2 2021 की, तो ये एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम आपका बन जाता है, ठीक है, इजी से कुछ ऊपर है लेकिन मॉडरेट के करीब है, तो मॉडरेट लेवल का एग्जाम आपका ये बन जाता है। इसमें बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड पेपर है, ऐसे ही पेपर बनने चाहिए, ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया पेपर इन्होंने बनाया था। तो देखिए अब हम सीधे बढ़ते हैं कहाँ, कट ऑफ की तरफ। देखिए हमने डिफिकल्टी लेवल की बात तो कर ली, अब कट ऑफ के ट्रेंड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्लाइड दिख रही है, ये 2019 वन के है, ठीक है, 2019 का जो पहला वाला हुआ था उस वाले पेपर की कट ऑफ है, जिसमें IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी 116 कट ऑफ थी, INA नेवल एकेडमी की 105 थी, AFA की 129 थी, OTA की 78 थी, मेन और वुमेन दोनों के लिए। ये तो दिख रही है आपको फाइनल एग्जाम की कट ऑफ है, इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो 116, 105, 129 और 78 ये आपको जो दिख रहा है स्लाइड में, ये है 2019 का सेकंड वाला। इसमें कट ऑफ थोड़ा बढ़ चुकी थी, 134 IMA के लिए, 122 INA, 148 AFA और 95 देखिए कट ऑफ पहुंच चुकी थी किसकी, आपके इसकी OTA की कट ऑफ इतनी जा चुकी थी, 78 थी वो 95 से ले गई थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो IMA इसकी है 2020 फर्स्ट वाला एग्जाम है आपका, इसमें 130 कट ऑफ IMA की थी, 118 INA, AFA 143, OTA की 93, अगेन उसी जगह पे इन्होंने इसको बैलेंस रखा। उसके बाद ये है 2020 का सेकंड वाला। 2020 के सेकंड वाले एग्जाम की बात करें तो वो IMA के लिए 139, INA 134, AFA 152 और OTA जो आपका था वो मैन वुमेन दोनों के लिए 97 था। ये इनकी कट ऑफ थी 2020 सेकंड वाली। 2021 जो था एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट वाली अभी कट ऑफ इन्होंने जारी नहीं की है, ऑफिशियली जारी नहीं की गई है, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो कट ऑफ भी इससे के आसपास रही होगी, इससे ज़्यादा या कम ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं 2021 सेकंड वाला जो एग्जाम अभी कल परसों आपका हुआ है, जो आप दे के आए हैं उसकी, इसकी कट ऑफ जानने की आपको बहुत उत्सुकता रह रही होगी। तो देखिए सबसे पहले हमने बात तो कर ही ली थी कि कट ऑफ किन किन बेसिस पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले वैकेंसीज पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे और प्रीवियस ईयर के जो कट ऑफ ट्रेंड्स हैं उस पे, और डिफिकल्टी लेवल पे। डिफिकल्टी लेवल हमने देखा कि क्या था, मॉडरेट था। और वैकेंसीज की बात करते हैं अगर हम, तो IMA के लिए इस बार जो वैकेंसी थी, IMA की 100 वैकेंसीज थी इसमें, और अगर INA की बात हम करते हैं, INA के लिए इसमें 22 आ रखी है। AFA की बात अगर हम करते हैं तो इसमें 32 वैकेंसीज हैं। उसके बाद OTA की बात अगर हम करें मैन के लिए, तो OTA मैन के लिए आपकी 169 थी, और OTA वुमेन की बात अगर हम करें तो OTA वुमेन के लिए 16 थी। जब ओवरऑल को जोड़ते हैं तो आता है आपका 339। इतनी वैकेंसीज में आई हुई थी, जो कि लगभग जो पिछले बार की वैकेंसीज थी उसी के बराबर है। तो वैकेंसीज में बहुत ज़्यादा इनमें वेरिएशन नहीं दिया गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग ये भी लगभग सेम ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। डिफिकल्टी लेवल पेपर का हमने देखा कि मॉडरेट है, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ हमने अभी अभी देख ली है कितनी कितनी रही है। तो इन सब चीज़ों को एनालाइज करते हुए जिस निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि कट ऑफ इस बार की क्या रह सकती है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इससे आपको डिमोरलाइज भी नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंस भी आपको नहीं करना है, ठीक है। IMA के लिए जो आपकी कट ऑफ इस बार रह सकती है वो समवेयर अराउंड 130 टू 140 रहेगी, ठीक है। 140 के आस, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन अराउंड यही रहेगी। अगर हम INA की बात करते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी की बात करेंगे, तो लगभग 132 से लेके 135 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, इससे ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आएगा। AFA की बात करें तो 140 से 150 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। और OTA की बात अगर मैं करूँ, OTA मैन और वुमेन दोनों की ही बात करूँ, तो आपकी कट ऑफ 95 से लेके 102। देखिए मैं वैसे 95 से 100 मान के चल रहा था, लेकिन कुछ पॉइंट देख करके लगता है कि 102 हो सकती है। इट इज़ नॉट श्योर कि 102 चले जाए, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है कि 102 हो सकती है, लेकिन मैं इसको 95 से 100 तक लेके चल रहा था, ठीक है। तो आपकी कट ऑफ का जो रेंज है वो इतना रह सकता है, ये आपका एक्सपेक्टेड है, इट इज़ नॉट श्योर, इट इज़ ओनली एक्सपेक्टेड। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन अपने मार्क्स के आधार पर देखेंगे, अगर इसी बीच में लाई कर रहे होंगे तो आप जरूर इसमें क्वालिफाई हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार की। तो आपके अगर नंबर इस रेंज में लाई कर रहे हैं तो यू आर सेफ, अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, डीमोरलाइज मत होइए, आप अगली बार की तैयारी कर सकते हैं। देखिए अगली बार का एग्जाम अप्रैल में है, 4 अप्रैल 2022
ये डेट आप नोट करके रख लो। ये डेट है CDS 1 2022। इस एग्जाम को आपको क्लियर करना है, ठीक है, इसको आपको करना ही है कैसे भी करके। 5 महीने बचे हुए हैं, बहुत बेहतरीन तैयारी इसमें हो सकती है, आपको करना है। इसके लिए इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यूट्यूब पे हम इसी चैनल पे आपके लिए CDS के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हो सकते हैं सारे अपने तरीके से पूरा ट्राई करेंगे आपको देने का, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा सारा का सारा। आप सेल्फ प्रिपरेशन पे ज़्यादा बिलीव करिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप सहारा यूट्यूब के माध्यम से ले सकते हैं, वरना इतना टफ एग्जाम नहीं है कि आप ना निकाल पाए। बुक्स पे बिलीव करिए और थोड़े से हम जो वीडियोस डालेंगे उनको देखते रहिए, उनसे आपको जरूर हेल्प रहेगी। करंट अफेयर्स करेगा, देखिए हमने इस चैनल पे इकोनॉमिक्स के वीडियोस डाले हुए हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे, जो मैं अभी भी डाल रहा हूँ, उस पर लगातार डाल ही रहा हूँ। सीरीज चलाई है मैंने एक स्टैटिक जीके के वीडियोस में उसमें डाल रहा हूँ, जो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित होंगे। स्टैटिक जीके से याद आ रहा है एफकेट का एग्जाम आपका फरवरी के आसपास रहेगा। उस एफकेट में स्टैटिक जीके जो मैं डालूंगा, यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। जो मैं टॉपिक्स में चला रहा हूँ वहां से आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपको देखने को इसमें मिली है। इसके अंदर आने के बाद आप सेफ महसूस कर सकते हैं और आप अगले स्टेप के लिए यानी कि SSB की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है जो कि एक अगला स्टेप होता है, उसकी आप तैयारी इसमें अपनी जारी कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको संभवतः हम जितनी भी पॉसिबल टिप्स हो सकती है वो आपको जरूर देंगे SSB के लिए भी, ठीक है। तो ये आपके सामने कट ऑफ थी और मैंने आपको बताया कि कल से हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एग्जाम हुए थे अभी ये CDS के, इसका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे, एक एक क्वेश्चन को खोल के देखेंगे, ठीक है, सब चीज उसके बारे में करेंगे। आप केवल और केवल वहां से केवल आंसर्स को ही टिक नहीं करेंगे, बल्कि उसके बारे में कुछ सीख के जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को सीख करके जाएंगे। आधी तैयारी तो आपकी वहां से ही हो जाएगी, आप देख के समझ जाएंगे किस लेवल का क्वेश्चन CDS या UPSC CDS में पूछता है, ठीक है। ये सब चीजें थी आप आज के इस वीडियो में, तो मैं आपको बताना चाह रहा था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेन इसका टॉपिक था। इस रेंज में अगर आप आते हैं तो यू आर सेफ। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको हम CDS के लिए, डिफेंस रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए, SSC रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालते रहते हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि और उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे, डिफेंस और SSC दोनों के लिए, ठीक है। तो अगले CDS के लिए आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। इस CDS के अगले स्टेप के लिए भी आपको ऑल द वेरी बेस्ट। जो लोग नहीं इसको अच्छा कर पाए कोई बात नहीं, हमारे आने वाले वीडियोस देखिए, आगे आने वाले एग्जाम में आप जरूर अच्छे से इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट।